नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और सर आज टेस्ट का चौथा नंबर सेट चलेगा और वीडियो कुछ लेट से अपलोड होता है, इसीलिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि वीडियो यहाँ अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, नेट का प्रॉब्लम। वीडियो अपलोड करने से पहले कंप्रेस्ड भी करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। लेकिन अगले सप्ताह से सोमवार से आप लोग का सही समय पर प्रयास करेंगे कि आप लोग का वीडियो अपलोड हो जाए, जिससे आप सुविधाजनक तरीका से आप लोग घर पर रह करके पढ़ सके। पहला नंबर जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक 7/11 मीटर व्यास वाला पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो आप जानते हैं कि जो पहिया होता है वो इस तरीका से गोलाकार होता है, वृत्ताकार के रूप में, और एक राउंड पहिया लगाएगा तो ये जो दूरी तय करेगा वो 2πr, एक चक्कर में दूरी होता है 2πr। ऐसा कितना चक्कर लगाएगा कि 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। 4 किलोमीटर को मीटर में लाएं तो ये आपको 4 गुना 1000 कर दिए, 4000 मीटर आया। व्यास आपको दिया है कि व्यास है जो 7/11 मीटर, और व्यास से त्रिज्या लाएं, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। 7/11 को आधा कर दिए तो 7/22। एक चक्कर में 2πr, 2 का मान 22/7 और त्रिज्या का मान निकाल चुके हैं 7/22। ऐसा कितना चक्कर लगाया, x चक्कर। तो दूरी टोटल कितना तय कर दिया, मीटर में निकाल चुके हैं 4000 मीटर, क्योंकि त्रिज्या मीटर में दिया हुआ था तो दूरी भी हम इसको मीटर में चेंज कर दिए। कटेगा तो काट देंगे, 22 से 22 समाप्त हो गया, 7 से 7 समाप्त हो गया, और 4000 दो बार में कट गया 2000। x बराबर आपको आ गया 2000। कितना चक्कर लगाएगा, 2000 बार राउंड लगाएगा तो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपको है वो ये है। 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि अगर 12 मेजों का लागत मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 मेज का जो लागत मूल्य है वो 16 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 12 वस्तु का CP 16 वस्तु के SP के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितना लाभ हुआ है। तो CP और SP का यदि हम रेशियो निकालना चाहें, 4 से 12 3 बार में कट गया और 16 4 से 4 बार में कट गया। दो संख्या बराबर होता है तो इनका रेशियो उल्टा हो जाता है। 3 4 तो उल्टा हो गया, 4:3। मतलब ये है आपको कि 4 रुपया में खरीदा और 3 रुपया में बेचा, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ। आप बताइए कि 4 में खरीदकर 3 में बेचा, लाभ की हानि, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना, क्योंकि 4 में खरीदकर 3 में बेचा तो 1 रुपया की हानि हो गई। कितने रुपया पर हुआ सर, 4 रुपया पर। प्रतिशत में लाना है तो कोई भी संख्या को 100 से गुना कर देते हैं, प्रतिशत में आता है, और 100 में 4 से भाग दे दिए, 25% की हानि हो चुकी है। इस वस्तु पर 25% की हानि। या तो आप इस तरीका से बनाना चाहते हैं कि CP 12 है और SP 16 है, मतलब 12 वस्तु खरीद कर लाया और 16 वस्तु बेच दिया। तो ज्यादा बेच दिया, कितना, 4 का हानि हो गया। किस पर हानि हुआ, बेचने के कारण 16 पर। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना काट दिए, 25% की हानि हो गई। तो जिससे आपको सुविधा है, क्योंकि यदि मूल क्लियर नहीं होगा, मूल का केस होगा और एक भाव का केस, भाव का केस है, और भाव का केस में लाभ और हानि SP पर निकलता है। तो 12 खरीदकर 16 बेचा, 4 का हानि। क्यों, 16 वस्तु बेचने के कारण 16 पर लाभ और हानि निकाले 25%। SP पर लाभ और हानि निकालेंगे जब भाव क्लियर नहीं होगा। तो क्वेश्चन तीसरा नंबर आपका जो है वो ये है सर जी, 3 नंबर क्वेश्चन
कि ए बी सी ने एक कारोबार में साझेदारी की जिसमें ए का हिस्सा अगर 10,000 रुपया हो और कुल 1,000 रुपया में ए को 500 रुपया मिले, बी को 300 मिले और सी को कितनी पूंजी है, इसी का पूंजी निकालना है। मतलब ये 10,000 रुपया लगा देता है। ए का जो पूंजी है वो 10,000 रुपया है और टोटल जो प्रॉफिट है ये दे रखा कि प्रॉफिट है जो 1,000 रुपया है, जिसमें ए का प्रॉफिट 500 रुपया है। ए का प्रॉफिट है जो 500 और बी का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 300। बी का प्रॉफिट 300। हम आपको कहेंगे कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर 1,000 रुपया का लाभ कमाता है, जिसमें 500 रुपया ए का लाभ मिला और 300 रुपया बी का लाभ मिला, तो ए और बी मिलकर 5 और 3 800 रुपया का लाभ लिया। 1,000 में ए और बी मिलकर 800 रुपया लाभ ले चुका है, तो सी को कितना रुपया लाभ मिलेगा, तो आप कहिएगा कि 200 रुपया लाभ। ये 2 जीरो सभी में है, समाप्त कर दिए। इनका जो रेशियो का अनुपात आया 5:3:2 आ गया। लाभ के रेशियो का अनुपात 5:3:2। और पार्टनरशिप में आपको बताए हैं कि यदि टाइम का चर्चा नहीं किया जाए, जैसे अभी इसमें टाइम का चर्चा नहीं है, इसका मतलब कि सभी व्यक्ति समान समय के लिए लगाया है और समान समय के लिए पूंजी लगाया है, तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। तो ए बी सी का लाभ का अनुपात 5:3:2 है, इसका पूंजी का भी अनुपात 5:3:2 ही होगा। जब समय समान रहेगा समय, तो लाभ और पूंजी का अनुपात आपस में बराबर होता है। ए का जो पूंजी लगा हुआ है वो दिया है कि ए लगाया है 10,000 रुपया, तब 5 का मान 10,000 रुपया है, तो 1 का मान कितना होगा 2,000 और 4 का मान कितना हो जाएगा 4,000। सॉरी 2 का मान कितना हो जाएगा 4,000। 5 का मान 10,000, 1 बराबर 2,000, तो 2 बराबर 4,000। सी इसमें 4,000 रुपया पूंजी लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 3 के बाद 4 नंबर। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कराक्षर कि एक कार्य को 10 पुरुष, किसी कार्य को 10 पुरुष के द्वारा कराया जाता है, तो ये 10 दिन में काम कर देता है। 10 पुरुष 20 दिन में काम करता है, 10 नहीं 20। 10 पुरुष मिलकर 20 दिन में कार्य कर देता है और इसी कार्य को 20 महिलाएं से कराया जाता है, तो ये 20 महिला 15 दिन में काम कर देती है। तब आपको कहा जा रहा है अगर इसी कार्य को 5 पुरुष व 10 महिला काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। 10 पुरुष और 5 महिला के द्वारा काम कराया जाएगा। तो सबसे पहला तरीका है कि आप काम को बराबर कर दीजिए कि जो काम 10 पुरुष 20 दिन में काम कर रहा है, वही काम 20 महिलाएं 15 दिन में काम कर देती है। ये 20 से 20 समाप्त हो गया और दिन से यहाँ दिन भी समाप्त हो गया। 10 5 से 2 बार में कट गया और 15 5 से 3 बार में कट गया। 2 संख्या बराबर अनुपात इंटरचेंज। मैन और वुमेन का जो रेशियो निकालेंगे, हम कहेंगे कि मैन का क्षमता 3 और वुमेन का क्षमता 2। इफिशियंसी का अनुपात 3:2। अब कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। मैन से कराना है तो मैन से काम करा दीजिए, जिनका वुमेन से काम करवाना है वुमेन से करवा दीजिए। अभी हम यहाँ मैन से काम कराने जा रहे हैं कि 10 मैन इस काम को 20 दिन में कर देता है, तो इसी काम को 5 मैन और 10 महिलाएं कितना दिन में कर देगा। 5 मैन और 10 महिलाएं इस काम को कितना दिन में करेगा, x दिन में कर देगा। अब इफिशियंसी से गुना कर देंगे। मैन का इफिशियंसी 3 है और वुमेन का 2 है, तो 3 से हम गुना किए तो 10 गुना 3 गुना का 20, और मैन के इफिशियंसी से गुना किए
और ओमेन के तब मैन की इफिशियंसी 3 है। 3 में 5 से गुना किए तब 15 और 10 में 2 से गुना किए तो 20। 15 और 20 35 गुना का x कितने दिन में कर दिया काम को? x दिन में। कटेगा, काट देंगे। 7 से 5 बार में कटा और 4 से कट गया आपको 5 बार में 20 गुना किए तो 4 तिया 12 120 बटे 7 कितने दिन में कर देगा उसी काम को? 120 बटे 7 दिन में। और इसको पूर्णांक में आप ले आइएगा। पूर्णांक में भाग दिए, एक बार में भाग दिए तो बाकी बचा 50 और 7 से 7 बार में 49 17.1 बटे 7। तो 17.1 बटे 7 दिन में 5 महिलाएं, 5 पुरुष और 10 महिलाएं काम कर देगी। सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लीजिएगा और इफिशियंसी के बाद मैन से कराना है वो मैन से, और वोमेन से जो कराना है वोमेन से करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो 4 के बाद 5 नंबर, वो करा कि 2 बस एक ही स्थान के लिए चलती है तथा एक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दूसरी बस उसी यात्रा के लिए 5.1/2 घंटे पहली बस से कम समय लेती है तो कुल कितनी दूरी थी? दूरी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूरी निकालना है। दूरी निकालने जा रहे हैं। चाल का रेशियो दे चुका है बस का। पहला बस का चाल है 45 और दूसरा बस का चाल है 60। यहां से रेशियो निकालेंगे तो 45 15 बार में 15 से 5 बार 3 बार में कटा और 15 से 60 कट गया 4 बार। 15 से दोनों कट गया 3 और 4 बार में। अब आपको ये पता होगा सर कि यदि दूरी समान है तो चाल का जो रेशियो दिया है उसका उल्टा कर देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो इनका जो समय का रेशियो है वो व्युत्क्रम कर दिए। 3:4 का उल्टा कर दिए तो 4:3। और इन दोनों बस में एक बस 5.1 बटा ज्यादा घंटा का समय ले रहा है और एक है जो 5.1 बटे 2 घंटे का कम समय ले रहा है। तो 5.1 बटे 2 को पूर्णांक फ्रैक्शन में लाएं 11/2 घंटा। अनुपात में कितना ज्यादा ले रहा है? 1 बराबर 11/2। हम कहेंगे यहां से मान अगर निकालेंगे कि 11/2 में 4 से गुना किए तो आपको आ गया 22 घंटा। मतलब पहले वाले बस 22 घंटा समय ले रहा है। दूसरा वाला बस का मान निकालना तो दूसरा वाला का 3 में 11/2 से गुना कर देंगे। दोनों दूरी बराबर है। जो दूरी पहला बस तय कर रहा है वही दूरी दूसरा बस तय कर रहा है। तो दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी दिया है पहला बस का 45 और टाइम लग गया कितना? 22। 45 में 22 से गुना किए तो 45 में 5 में 22 से गुना किए 110 के 0 हासिल कितना? 11। और 22 में 4 से गुना किया 88 और 11 कितना हो गया? 99। 990 किलोमीटर वो दूरी है। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पर चले आए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपको कहा जा रहा है सर कि यदि इस समीकरण x स्क्वायर माइनस का 6x के और प्लस का 5 बराबर 0 है। 6 के x स्क्वायर माइनस 6 के x प्लस 5 बराबर 0 का एक मूल 5 है तो k का मान निकालना। एक मूल दे दिया। द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा, जिसमें एक का मान दे रखा है कि एक मूल 5 है। तब आपको कहा है कि k का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं कि यदि कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो द्विघात समीकरण के 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अगर अल्फा और बीटा इनका मूल का मान है तो अल्फा और बीटा का इस समीकरण में मान देंगे तो समीकरण संतुष्ट कर जाएगा।
अभी x का मान दे रखा है एक का कि अल्फा का मान 5 है, मतलब एक x का मान 5 है, दूसरा का मान निकालने नहीं करा, इस k का मान निकालने करा। इस समीकरण में x का मान 5 रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट कर जाना चाहिए। अभी हम x बराबर 5 पुट कर रहे हैं। x का मान 5 रखे तब 5 के स्क्वायर 25, x का मान 5 रखे तो 6 5 का 30 माइनस का 30 के और प्लस 5 बराबर 0। ये आपको आ गया 25 और 5 30। आप लिख सकते हैं कि 30 बराबर 30 के, माइनस वाले ये साइड आ गया प्लस में, 30 से 30 समाप्त हो गया, अर्थात के बराबर 1। के का किस मान के लिए है तो के के एक के लिए एक मूल इसका 5 है। x का मान रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 के बाद 7 नंबर, इस 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको सर क्या कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल पर 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी है कि बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, इसका मान निकालना। आप जानते हैं कि यदि किसी पोल बिंदु या व्यक्ति को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी लंबाई को ट्रेन पार करती है, लेकिन किसी पुल प्लेटफॉर्म इंजन को पार करेगी ट्रेन तो वे दोनों की लंबाई को पार करेगी। अभी है जो प्लेटफॉर्म को पार किया है, चाल दे चुका है, तो अगर दूरी हमको निकालना है ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, माने कि ट्रेन की लंबाई x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रहा है 100, क्योंकि अपना और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई पार किया। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मीटर प्रति सेकंड में लाए तो 5/18 कितना सेकंड में पार कर गया सर? आप कहिएगा कि 60 सेकंड में पार कर गया। कटेगा तो काट देंगे, 9 से 45 5 बार में और 9 से 18 2 बार में कटा, और 2 से 60 30 बार में कट गया। गुना किए तो 5 5 25 में 3 से गुना किए 75, मतलब 750। जब 100 है और टोटल 750 है, इसका मतलब इसका जो लंबाई ट्रेन का होगा वो कितना मीटर? 650 मीटर ट्रेन की लंबाई है। और ट्रेन जब अपनी लंबाई को पार करेगा तब समय बराबर डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। डिस्टेंस दे चुका है 650 और चाल दे चुका है 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाएं तो 5/18 से गुणा कर दिए। 45 9 से 5 बार में कट गया और 18 से 2 बार में कट गया, 9 बार में कटा 2 18 और कटेगा, काटिए तो 5 से कटा है आपको 130 बार में और 5 से कट गया 130 26 बार में। 26 में 2 से 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे गुना हुआ तो 52 सेकंड, मतलब अपनी लंबाई को पार करने में ट्रेन को 52 सेकंड लगेगी और प्लेटफॉर्म 7 पार करने में 60 सेकंड लगेगी। ट्रेन की लंबाई पूछता तो हम कहते हैं ट्रेन की लंबाई 650 मीटर और ट्रेन खंभा को पार कर रहा है, पोल का अर्थात अपनी लंबाई को पार करने में ट्रेन का कितना समय लगा? 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो 8 नंबर है, ये 8 नंबर क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है सर, ये कहा जा रहा है आपको कि 20 किलोग्राम स्प्रिट के घोल में 20 केजी स्प्रिट है, जिसके घोल में स्प्रिट और पानी, स्प्रिट के घोल में 10% जल है। यदि स्प्रिट में 10% इस घोल में जल है तो आप कहिएगा कि स्प्रिट कितना प्रतिशत होगा? 90%। अब कहा जा रहा है कि कितना पानी मिला दिया जाए कि जल की मात्रा बढ़कर 25% हो जाए। अब जल की मात्रा को 25% करने जा रहे हैं तो स्प्रिट की मात्रा कितना हो जाएगा? 75%। क्योंकि किसी भी कंडीशन में सॉल्यूशन जो इसका
मिश्रण होगा वो आपको 100% होगा। आपको ये बताए थे कि जिसको मिलाया जाएगा उसको छोड़ देना है। पानी को मिलाया तो पानी को छोड़कर स्पिरिट को बराबर करेंगे, और स्पिरिट मिलाया जा रहा है तो स्पिरिट को छोड़कर पानी को बराबर करेंगे, क्योंकि जिसकी मात्रा मिश्रण में मिलाते हैं उसकी मात्रा में वृद्धि होगी, और जिसकी मात्रा को नहीं मिलाया जाता है उसकी मात्रा कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। पानी को मिलाएं तो पानी में वृद्धि होगा, परंतु स्पिरिट में कोई परिवर्तन नहीं। स्पिरिट जो पहले था मात्रा, अब भी स्पिरिट की मात्रा वही रहेगा। तो 20 केजी में स्पिरिट 90% है। कितना और मिला दिया जाए, माने कि 1 लीटर और मिलाएं तो 20 + 1 लीटर मिश्रण हुआ। अब इसमें स्पिरिट कितना है? 75%। पहले वाले स्पिरिट की मात्रा और मिलाने के बाद स्पिरिट की मात्रा दोनों आपस में बराबर हो गया। कटेगा तो काट देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज समाप्त हो गया। 15 से कटा 5 बार में 75, और 15 से कट गया 6 बार में 90, और 5 से कट गया 4 बार में 20। ये आपको आ गया 24। 20 है, 24 लाना है तो कितना ऐड करना पड़ा? 4। 24 लाना था, 20 ऑलरेडी है, x का मान 4, मतलब 4 लीटर पानी और मिलाएंगे तो उस मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़कर 25% हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पर आइए कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 9 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है सर, आपको ये कह रहा है कि 6 आदमी का औसत आयु 25 वर्ष है। 6 आदमी का जो एवरेज दिया गया है वो एवरेज 25 वर्ष दिया गया। कितना वर्ष है? 25 वर्ष। यदि समूह में से 45 वर्ष का एक आदमी निकल जाए तो समूह का औसत आयु कितना होगा? एक आदमी को समूह में से निकाल दीजिए, 45 वर्ष वाले को, तो अब समूह का औसत आयु कितना होगा? एवरेज निकालना है। तो पहला यह तरीका है कि आप 6 में 25 से गुणा कर दीजिए, 45 वाले व्यक्ति चला गया, घटा दीजिए, और अब एक व्यक्ति चला गया तो बाकी बचा 5 व्यक्ति, 5 से भाग दे दीजिए, जो आएगा एवरेज उस शेष व्यक्ति का आएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर एक व्यक्ति चला गया तो बाकी बचा कितना व्यक्ति? तो आप कहिएगा कि 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति चला गया सर, तो बाकी 5 व्यक्ति बचा हुआ। अगर जाने वाला व्यक्ति 25 वर्ष का ही रहता तो हम कहते कि नहीं तो एवरेज में कमी होगा और नहीं एवरेज में वृद्धि होगा। कमी और वृद्धि तब होगा कि यदि 25 वर्ष से ज्यादा वाले व्यक्ति समूह छोड़कर चल गया तो औसत में कमी आ जाएगी, और 25 वर्ष से कम वाले व्यक्ति समूह छोड़कर चला गया तो औसत में वृद्धि हो जाएगी। समान 25-25 वर्ष का चला जाता तो एवरेज 25 वर्ष ही रहता, लेकिन गया है कितना बरस के? तो आप कहिएगा कि 45 बरस के चला गया। ज्यादा गया क्या? तो 25 जाना था, 45 लेकर चला गया, 20 ज्यादा लेकर चला गया। ये 20 ज्यादा कितने पर लेकर चला गया? 5 व्यक्ति पर। 5 से भाग दे दिए, 4 बार में कट गया, मतलब औसत पहले 25 था तो अब एवरेज 4 की कमी हो गया। कितना आ गया? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बाद 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा इसके बारे में समझना। 10 नंबर जो क्वेश्चन आपको कहा सर, वो ये कहा कि 10 पाई की परिधि के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में कि वृत्त का जो परिधि होता है वो 2 पाई r होता है, और इसका परिधि दे रखा है 10 पाई। पाई से पाई समाप्त हो गया। r बराबर आप कहिएगा 10 में 2 से भाग दिए तो 5 आ गया। r का मान कितना आ गया? 5। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। 5 के स्क्वायर किए तो 25 पाई इसका क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर आइए। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सर कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं की लंबाई जो दिया गया है वो 2 भुजा की लंबाई दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति कितनी होगी? परिमाप निकालना है। आप जानते हैं कि किसी भी आकृति का परिमाप बाहर के चारों ओर के उसकी जो भुजा है उस सभी लंबाई को ऐड कर देंगे तो उसका परिमाप होगा। बाहर से बाउंड्रिंग लाइन को ऐड करना।
समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि इसका दो भुजा बराबर होता है। इनका कितना भुजा बराबर होता है? दो भुजा बराबर होता है। और दो भुजा का मान ही दे रखा है, लेकिन ये नहीं आपको क्वेश्चन में कहा कि कौन से भुजा आपको बराबर दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं और तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जब किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा पर बनाया गया कोण आपस में बराबर है। परिमाप निकालना मतलब तीनों भुजा का योग कर देंगे, परिमाप हो जाएगा। बताइए कि यदि दो भुजा 15 और 7 दे रखा है, एक 15 दे रखा है और एक 7, तो हम कहेंगे कि यदि बराबर वाले 15 है तो नहीं जो बराबर रहेगा वो भुजा का माप होगा 7। यदि बराबर वाला 7 होगा तो तीसरी भुजा कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। परिमाप निकालने जा रहे हैं। इससे परिमाप निकालने दो कंडीशन बना, या तो बराबर 15 वाले बराबर बराबर होगा या तो बराबर भुजा होगा 7-7 वाले। यहां से दो आंसर आपको आएगा परिमाप के। लेकिन आपको ये पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, कोई भी त्रिभुज है, दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होना है। अगर 7 वाले को बराबर लिए तो 7 और 7 14, जो तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, छोटा हो गया। मतलब कि एक कंडीशन नहीं बनेगा। इस कंडीशन पर आइए कि 15-15 30 दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बड़ा हो रहा है, एक त्रिभुज एक ही निर्माण होगा, दूसरा वाला कंडीशन समाप्त हो गया। और त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग 15-15 30 और 7 37। जिनका एक कंडीशन पता नहीं है तो इसका करिएगा कि 7-7 14 और 15 29। लेकिन ये परिमाप नहीं होगा क्योंकि इससे त्रिभुज निर्माण नहीं हो रहा है। त्रिभुज तब निर्माण होगा कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है तथा उनका अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर कितना था सर? 10 के बाद 11 नंबर था, 40 नहीं, 11 नंबरिंग था। 11 नंबर क्वेश्चन के बाद 12 पर चले आइए। जो 12 नंबर क्वेश्चन है ये कहा जा रहा है आपको 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि 5 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर दीवार का निर्माण कितने ईंटों से होगा, जबकि प्रत्येक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। ले आए और 3 को भी मीटर को सेंटीमीटर में लाए और आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर मोटाई ही है और 25 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। 2 को पॉइंट हटा तो 2 जीरो लगा दिए। 25 से कट गया 100 4 बार में, और 25 से 5 बार में 125 कटा, और 25 से 4 बार में आपको कट गया 100, और कहीं कट रहा 5 से 5 कट गया, और ये आपको 75 है तो 75 को काटने जा रहे हैं। 25 से कट गया 3 बार में और ये कट गया 25 से 4 बार में। 3 से 3 समाप्त हो गया। 4 4 16, 16 64 और 64 दूना का 128, 1280। जो ईंटों की संख्या आया वो 1280 आया। एक क्वेश्चन नंबर 13 था, 39 लिखा गया। 13 के बाद 14 पर चले आए। जो 14 क्वेश्चन है वो कह रहा कि चावल के भाव में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति को 77 रुपया में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त करता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना केजी है, एक ज्ञात करना। तो आप जानते हैं कि पहले भी 77 रुपया में जो व्यक्ति चावल ला रहा था, अब व्यक्ति गया तो 3.5 केजी चावल वो अधिक ले आया। क्यों? क्योंकि 20% की कमी हो गया। यदि मूल्य कांस्टेंट रहेगा, मूल्य कांस्टेंट है, कोई प्रभाव नहीं है, तब रेट का उल्टा क्वांटिटी होता है और क्वांटिटी का उल्टा रेट होता है। कब? जब मूल्य कांस्टेंट है तो रेट का उल्टा क्वांटिटी, क्वांटिटी का उल्टा रेट। तो रेट का मान जो पहले 100 रुपया में जो वस्तु खरीद रहा था, 20% छूट पर खरीदा तब 80 कट गया 5 बार में और एक कट गया 4 बार में।
क्वांटिटी का मान लाएंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4:5। अनुपात में कितना ज्यादा लाया 1, और केजी में कितना ज्यादा लाया 3.5 केजी। पहले वाले मूल पूछ रहा था तो पहले अनुपात में 4 ही ला रहा है, 3.5 में 4 से गुना कर दिए तो कितना आ गया 7 केजी। कितना 7 केजी, तो पहले 7 केजी ला रहा था, 7 14 केजी। पहले जो व्यक्ति 14 केजी ला रहा था अब कितना लाएगा 17.5 केजी। प्रारंभिक मूल्य पूछा तो पहले 77 रुपया में कितना ला रहा था 14 केजी, 1 केजी का दाम निकाल देंगे। 7 से 11 बार में और 7 से 2 बार में मतलब 5.5 रुपये प्रति केजी पहले वाले मूल्य था। अब वाले मूल्य पूछेगा तो हम कहेंगे कि अब 17.5 केजी ला रहा है, कितना में 77 रुपया में 1 केजी का मान निकालना है तो 77 में 17.5 से भाग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 14 के बाद 15 पर, कि 15 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। 15 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये है, किसी बैग में 10 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया है, वो आपको दे रखा है। सिक्का की संख्या का रेशियो वो दिया है 17:6। 10 पैसे वाले 17 और 25 पैसे वाले 6, और टोटल 112 रुपया है। कितना रुपया है 112 रुपया। अब आपको पूछ रहा है कि 10 पैसे वाले कितने सिक्के, और इस प्रकार के जितना क्वेश्चन होगा सबसे पहले एक बार ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन से बन गया तो सही है, नहीं बना तो मूल प्रक्रिया के द्वारा भी बताएंगे कि किस तरीका से बनेगा। पहला ऑप्शन है 35, दूसरा वाले जो ऑप्शन है वो 210, और तीसरा वाले जो ऑप्शन है वो देख रखा है 490, और जो चौथा वाले ऑप्शन है वो दे रखा है 595। तो सबसे पहले देखिए कि किसका मान पूछ रहा है 10 पैसा के, तो 10 पैसा वाले अनुपात कौन सा है 17। जो 17 से विभाजित होगा ऑप्शन, वही ऑप्शन आपका आंसर आएगा। लेकिन ये तब मेथड काम करेगा कि जब 4 ऑप्शन में किसी एक ही ऑप्शन 17 से विभाजित है, एक से अधिक विभाजित हुआ तो आपको मूल प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाएगा। एक बार ऑप्शन ट्रायल करते हैं कि 35 क्या 17 से विभाजित है, नहीं 35 नहीं होगा। 210 भी विभाजित नहीं है, 490 भी विभाजित नहीं है, तो विभाजित कौन है 595, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। जो मूल प्रक्रिया के द्वारा बनाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि आप जानते हैं कि 1 रुपया में 10 पैसा वाले कितने सिक्के होते हैं, तो आप कहिएगा कि 10 सिक्के, और 25 पैसा वाले 1 रुपया में कितना सिक्का होता है 4 सिक्का। क्योंकि टोटल रुपया में दिया है तो इस रेशियो को सिक्का से रुपया में चेंज कर दीजिएगा, और रुपया में जो रेशियो आएगा उसके बराबर 112 रखकर जिसका मान निकालना है उसका मान निकालते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद 16 पर चले आइए। 16 नंबर जो क्वेश्चन कहा वो है आपको कि दी गई कौन सी राशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 441 रुपया हो जाता है। रेट दे रखा है 5%। तो आपको पूछेंगे कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। आप कहिएगा कि जैसा ही फ्रैक्शन मान निकालना है तो 100 से भाग दे देंगे तो 1/20। 1/20 का मतलब ये कह रहा है कि 20 रुपया जब राशि रहेगा तब 1 रुपया ब्याज मिलेगा, अर्थात तो हो जाएगा 21/20। मूलधन था 20 रुपया तो मिश्रधन हो गया 21 रुपया। 20 पर 1 ब्याज मिलकर 21 हो गया। 1 वर्ष में है, 2 वर्ष में मान पूछ रहा है। जैसा ही 2 वर्ष पर चले जाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे, और 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब कर देंगे। 20 के स्क्वायर आया 400 और 21 के स्क्वायर 441, और मिश्रधन आपको दे रखा है 441 का मान 441, तो 400 का मान 400, मतलब मूलधन कितना रुपया था 400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17 पर चले आइए
कि 17 नंबर क्वेश्चन जो आपको कहा जा रहा है वो क्या कह रहा है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है सर, वो आपको कह रहा है कि एक वृत्त की व्यास दे रखा है कि जो वृत्त का जो व्यास है 17 नंबर क्वेश्चन वो है x माइनस बाई, व्यास x माइनस बाई बराबर 3, और दूसरा व्यास का जो मान दे रखा है x प्लस 2 बाई बराबर 6। तो केंद्र जिस बिंदु पर होगा उसका मान निकालना। करा कि यह जो वृत्त है व्यास का रेशियो दे रखा है। आप जानते हैं कि वृत्त में जितना व्यास खींचा जाएगा एक वृत्त में वो सभी बराबर होगा, लेकिन ये जिसका केंद्र जो है इस केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा कि ये जो दोनों रेखा काटा वो रेखा का प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है। तो कभी भी दो समीकरण देकर रेखा का प्रतिच्छेदित बिंदु निकालना है, मतलब x और y का मान पूछ रहा। समीकरण को सोल्व कर दीजिए। एक रेखीय को सोल्व करने के लिए अगर x को काटना है तो हम इसको चेंज कर देंगे, साइन को घटाने पर कट गया तो घटाने के लिए साइन को चेंज किए, जहां प्लस है जहां माइनस और माइनस है वहां प्लस, x और x कट गया, माइनस बाई और माइनस 2 बाई आप कहिएगा माइनस 3 बाई, और 3 में से माइनस 6 चला गया तो माइनस का 3, माइनस 3 से माइनस 3 कट गया एक बार में, बाई का मान 1। अगर x का मान निकालना है तो किसी भी दो समीकरण में y का मान रख देंगे, x का मान आएगा। पहला वाले समीकरण में y का मान 1 रखे तो माइनस का 1, और ये साइड आ गया तो आपका प्लस का 1 हो गया, अर्थात x का मान 4। बिंदु निर्देशांक को लिखते समय पहले भुज लिखाता है तब कोटि लिखाता है, पहले x का मान तब y का मान। x का मान 4 है और y का मान 1 है, 4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन कहा कि सरल किसी क्वेश्चन दे रखा है, वो 1 माइनस बड़ा कोष्ट स्टार्ट कर दिया है, वो 1 माइनस मझली कोष्ट स्टार्ट किया है, वो 1 माइनस छोटा कोष्ट, और वो 1 माइनस एक्स ये रेखा कोष्ट है, और छोटा कोष्ट मझले कोष्ट और बड़े कोष्ट से बंद कर दिया है। इसका मान निकालना है। आप जानते हैं कि जो ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट 4 प्रकार के होता है, रेखा कोष्ट, छोटी कोष्ट, मझली कोष्ट और बड़ी कोष्ट। सबसे पहले इस रेखा कोष्ट का क्रिया किया जाएगा, तब छोटा, मझले और बड़े कोष्ट का। तो सबसे पहले इसका हम क्रिया किए, O1 माइनस x है, तो इसका क्रिया करने जा रहे हैं। तो एक पूरा आपको क्रिया हुआ कि O1 में से x घटा तो आप कहिएगा O1 माइनस x। अब इस माइनस के साथ गुना हुआ इस माइनस के, तो इस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 1 और प्लस x, तो माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, अभी आया प्लस का x। यहां लाइए माइनस का चिन्ह है तो माइनस में x से गुना हुआ तो ये आपको आ गया माइनस O1 बड़ा कोष्ट, O1 माइनस मझले कोष्ट, O1 माइनस x। अब मझले कोष्ट और बड़े कोष्ट का क्रिया। अब देखिए कि माइनस से जब गुना होगा सर तो माइनस का 1 होगा और प्लस का x होगा। अब 1 प्लस और माइनस कट गया, अभी वाले जो माइनस गया ये हो गया O1 माइनस x, आंसर O1 माइनस x। बहुत छोटा है, सबसे पहले रेखा कोष्ट का क्रिया करेंगे, तब छोटे कोष्ट, मझले कोष्ट, बड़े कोष्ट का क्रिया करते रहना। 18 के बाद जो आपका 19 नंबर एक क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है जो देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन जो आपको बोला जा रहा है वो ये है सर कि निम्नलिखित में से कौन सदृश त्रिभुज को संतुष्ट नहीं करता। पहला जो ऑप्शन है वो करा कि AB बराबर DE और AC बराबर DF और कोण A बराबर कोण D। दूसरा AB बराबर DE और AC बराबर DF, कोण B बराबर कोण E। और तीसरा जो आपको कह रहा है ऑप्शन कि AB बराबर DE बराबर DE
और AC बराबर DF और कोण C बराबर कोण F। और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि AB बराबर EF और AC बराबर DE और कोण A बराबर कोण F। इसमें कह रहा है आपको कि कौन सा सत्य नहीं है, इसका मान निकालना है। 4 गो ऑप्शन दिया है, करा कि कौन सा सत्य नहीं है। सदृश का मतलब ये होता है कि समरूप त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समरूप, सिमिलर। ABC और DEF 2 त्रिभुज है, जैसे ABC एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF। थोड़ा सा बात को समझना। ABC और DEF 2 समरूप त्रिभुज हैं, इसका मतलब कि कोण A बराबर कोण B होगा, D होगा। जैसे AB बराबर DE, AB बराबर DE और AC बराबर DF, AC बराबर D और F। तो हम कहेंगे कि कोण A है जो कोण D के बराबर होगा, ऐसा ही कोण B है जो कोण E के बराबर होगा, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, C बराबर कोण F के बराबर होगा। A है जो D के बराबर सही है, B है E के बराबर सही है, C और F के बराबर सही है, लेकिन A और F के बराबर नहीं है। कौन सा गलत है? D। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, इनके संगत ऊंचाई का अनुपात परिमाप का अनुपात बराबर होगा, लेकिन इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा इस संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो ये कहा जा रहा है सर 19 के बाद 20 क्वेश्चन, 20 नंबर है लास्ट क्वेश्चन। आपको लास्ट क्वेश्चन करा कि लकड़ी के एक बंद बक्से की लंबाई, मतलब एक घनावाकार दिया है बक्सा और इनका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान दे रखा है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान निकालना है कि उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई का मान दे रखा है 12, चौड़ाई का मान 10 और ऊंचाई का मान दे रखा है 8। इसका जो मोटाई है, इसका मोटाई दे रखा है 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। इसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अंदर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये भी कह दिया है कि बक्सा है जो बंद बक्सा है। तो पहले बात को समझिए, एक बंद बक्से रहता है और एक रहता है खुला बक्सा। इसका मतलब क्या है? ये है जो ढक्कन रहित है और एक ढक्कन सहित है। तो इसको हम कहेंगे कि ढक्कन रहित और ये हम कहेंगे कि ढक्कन सहित। ढक्कन सहित का मतलब कि ढक्कन के साथ साथ, और ढक्कन रहित का मतलब बिना ढक्कन का। तो अगर बंद है मतलब ढक्कन सहित है तो आंतरिक जो हम मान निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में डबल करके घटाएंगे। डबल इसलिए किया जाता है कि अगर जो ये बक्सा